अस्सलामुअलैकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरा ये यूट्यूब चैनल करंट इशूज़, वर्ल्ड इशूज़, पाक इशूज़ और पाकिस्तान के पॉलिटिकल इशूज़, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए है। पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं ये बातें तफसील के साथ बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, उसकी हिस्ट्री या उसके बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ। ये टेस्ट क्रिकेट 1877 में मार्च 15 से 19 तक खेला गया। मेलबर्न में ये मैच हुआ। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीत हासिल की। ये पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो ये एक ऐसी रिकॉर्ड है जो कोई भी नहीं तोड़ सकता। पहले मैच का रिकॉर्ड, सबसे पहले मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो कि कोई भी नहीं तोड़ सकता। और इस मैच में ऐसे रिकॉर्ड बने जो शायद पहली दफ़ा बने, दोबारा वो कभी बन ही नहीं सकते। जैसे सबसे पहली बॉल जो फेस की थी जिस बैट्समैन ने, चार्ल्स बैनरमैन ने सबसे पहली बॉल जो है वो फेस की, सबसे पहली बॉल खेली उसके, और उसने 165 रन बनाए थे। सबसे पहली फर्स्ट एवर सेंचुरी पहले ही मैच में चार्ल्स बैनरमैन ने बनाई, जिसमें 18 चौके शामिल थे। आप देख सकते हैं कि कोई छक्का नहीं था, क्योंकि उस वक्त छक्कों का एक तरह से रिवाज नहीं था, और कोई बॉल नहीं लिखी हुई, क्योंकि तब जो बॉल थी वो बॉल भी नहीं गिनी जाती थी, और एक ओवर में 4 बॉल होते थे। और ये वो दौर था जब इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इन तमाम ममालिक पर बरतानिया की हुकूमत थी, ताजे बरतानिया की हुकूमत थी। आपने शायद देखी होगी कमर्शियल के कल से कॉमनवेल्थ गेम शुरू हो रहे हैं 72 कंट्रीज़ के। तो कॉमनवेल्थ में वो तमाम ममालिक शामिल हैं जहाँ पे ताजे बरतानिया की हुकूमत रही है। बल्कि ये वो आम तौर पे कहते हैं कि बरतानिया, आधी दुनिया पे बरतानिया की हुकूमत थी, और बरतानिया की हुकूमत में कहीं सूरज गरूब नहीं होता था। तो उस वक्त तो मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी। तो जब बरतानिया की हुकूमत के अंडर बरतानिया ने ऑस्ट्रेलिया का विज़िट किया, और विज़िट के दौरान पहला मैच खेला। पहले मैच में सबसे पहली जो थी बॉल फेस की, या पहली सेंचुरी बैनरमैन की थी। पहली जो विकेट ली वो हिल ने ली, और पहला कैच भी हिल ने किया। तो ये रिकॉर्ड भी ऐसा है जो कोई नहीं तोड़ सकता। और सबसे पहली बॉल अल्फ्रेड शाह ने कराई थी, सबसे पहली बॉल थी जो वो अल्फ्रेड शाह ने कराई थी। आगे ये नीचे इनकी सब की है तफसील है। जो सबसे पहला बैट्समैन है चार्ल्स बैनरमैन, 165 रन बनाए, लेकिन आउट ना हो सका, तो उसको बाद में वो रिटायर हार्ट हो के चला गया। बाकी सारी टीम ने उस मैच में 245 रन बनाए थे। सबसे पहली इनिंग में 245 रन, 169.3 तकरीबन 170 ओवर हुए थे, 1.44 की एवरेज से। और उस वक्त एक ओवर में 4 बॉल होती थी। ये आप देख लें। आगे अल्फ्रेड शाह देखें, सबसे पहले उसका है, 3 विकेट उसने लिए थे। 55 में से 34 मेडन ओवर उसने कराए थे। आगे आप देख लें कि क्रिकेट तब कितनी ज़्यादा स्लो थी। आगे इंग्लैंड की बैटिंग देख लें तो इंग्लैंड की तरफ से सबसे पहली हैरी जॉप ने सबसे पहली 50 बनाई थी, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से पहले मैच में कोई भी सेंचुरी ना स्कोर की गई। अच्छा, ये 1877 की बात है, तब कोई कैमरे नहीं थे, कोई वीडियो नहीं थी, कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए ना कोई चीज़ भी ऐसी अवेलेबल नहीं है। तो ये इनकी बाकी सारी बैटिंग लाइन है। आगे इनका ये टोटल 196 था, तो ये तकरीबन 49 रन का इन पे ना ट्रायल था। 49 रन इनके अभी रहते थे, लेकिन इनकी सारी टीम आउट हो गई। दूसरी बैटिंग लाइन में ऑस्ट्रेलिया ने जो चार्ल्स बैनरमैन था, जो पहली में तो आउट ही नहीं हो रहा था, 165 रन बनाए थे। दूसरी इनिंग में वो फिर सिर्फ 4 रन बना के आउट हो गया। बाकी टीम सारी उनकी 104 रन पे आउट होगी। तो 153 रन का ना उन पे उनके 153 रन इंग्लैंड ने बनाने थे, लेकिन इंग्लैंड की टारगेट 154 था, 153 उनके थे। लेकिन इंग्लैंड की सारी टीम पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 108 पे आउट हो गई, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच
45 रन से जीत गया। बल्कि ये देख लें, पहली विकेट जो थी 0 रन पे आउट हो गई थी, दूसरी 7 पे आउट हो गई, तीसरी 20 पे, चौथी 22 पे। तो बहुत जल्दी उन्होंने ना ये विकेट्स ले ली थी। तब इतनी फास्ट बॉलिंग भी नहीं थी, बिल्कुल स्लो बॉलिंग थी। अगर आप देखें ना, मैं बल्कि कुछ और भी हिस्ट्री की क्रिकेट की वीडियोज़ शेयर करूँगा तमाम ममालिक की जो पहली पहली है, जैसे पाकिस्तान की है, इंडिया की है, पहला मैच था तो उसमें आप देखेंगे बड़ी स्लो बॉलिंग थी। तो ये आगे देख लें ऑस्ट्रेलिया की है, उसमें एक चीज़ यहाँ पे आके देख लें कि उसमें 4 दिन टेस्ट मैच हुआ था। ये हो वैसे तो 5 दिन थे ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 जो था वो रेस्ट डे था, और फिर डे 5 जो है वो डे 4 उसको गिना के 4 दिन का मैच था, जिसमें एक दिन रेस्ट का था। बाद में ये तरीका किया गया कि 5 दिन खेलते थे, 2 दिन रेस्ट होता था। अगर पाकिस्तान का पहला मैच देखें या इंडिया का पहला मैच 1932 में हुआ, पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 1952 में खेला। तो उस वक्त ये तरीका था कि 2 दिन खेल के 1 दिन रेस्ट, फिर 2 दिन खेल के 1 दिन रेस्ट, फिर 5वें दिन का मैच फाइनल मतलब 9 में होता था। तो अभी ये जो पहला मैच हुआ इसमें 1 दिन का रेस्ट था, और बाद में फिर उन्होंने 2 दिन का रेस्ट कर दिया। आगे ये तफसीलात लिखी हुई हैं कि अल्फ्रेड शाह ने पहली बॉल कराई, सबसे पहला हिल ने टेस्ट विकेट ली और पहला कैच किया। वैन न्यूवन फील्डर फॉर बैनरमैन, तो पहली जो बैनरमैन ने बॉल खेली और जिसने पहली मतलब फील्डिंग की वो न्यूवन थी। साउथर्टन इज स्टिल द ओल्डेस्ट टेस्ट डेब्यूट एंड, और साउथर्टन जो था उसने 49 साल 119 दिन की मतलब तकरीबन 49.5 साल की उम्र में बल्कि वो डेब्यू किया था वो। तो अभी तक भी सबसे ओल्ड या एज्ड बंदे का जो डेब्यू है ना वो इसी का है। और उसमें तो 11 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के थे, 11 इंग्लैंड के थे, सबका पहला डेब्यू, सबका डेब्यू था, सबका पहला टेस्ट मैच था। तो बैनरमैन स्कोर 69.6% ऑफ ए साइड रन फ्राम द बैट। तो 69% रन तो अपनी बैटिंग की तरफ से उसी ने बना लिए थे, अपनी बैटिंग की लाइन की तरफ से। स्टिल द रिकॉर्ड इन टेस्ट मैच, तो जो अभी तक टेस्ट में रिकॉर्ड है, पहले मैच में उस बंदे ने अपनी बैटिंग लाइन जो ऑस्ट्रेलिया की थी सिर्फ 69%, तकरीबन 70% रन तो एक खिलाड़ी ने बना लिए थे। His 160 took about 290 मिनट एंड इंक्लूडिंग 18 फोर्स। तो मिनट्स का तब था हिसाब, लेकिन जो है ना बाद का नहीं था। और वो 18 फोर तो मैंने आपको पता है। बैनर में रिटायर्ड हो गए। स्प्लिट द इंडेक्स फिंगर ऑन हिज राइट हैंड बाय बॉल फ्राम, तो उसको फील्डर की तरफ से बॉल लगी और उसकी जो राइट फिंगर है वो ज़ख्मी हो गई, लेकिन बाद में दोबारा आ गया था। और अटेंडेंस पहले दिन 2000 थी, फिर 10,000, फिर 4000 और फिर 4500। तो ये सबसे पहले मैच की हिस्ट्री है। 2 टेस्ट मैचेस का ये सीरीज़ थी, पहला ऑस्ट्रेलिया जीत गया, दूसरा ड्रा हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह जो दूसरे टेस्ट मैचेज हैं वो भी मैं आपको उसकी भी, जब पाकिस्तान का पहला था, इंडिया का था, उसकी वीडियोज़ भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो इंशाल्लाह आपको तफसील बताऊँगा।